रूसी सेना का कीव पर बड़ा अटैक। पहली वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, जहां रूसी सेना के हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है। हमले में एक बच्चे की जान गई। दूसरी वॉर ब्रेकिंग, जहां रूस के बेलगरोद में भीषण गोलीबारी में कम से कम 9 रूसी नागरिकों के घायल होने की खबर। तीसरी वॉर ब्रेकिंग, जहां यूक्रेन ने KGB के पूर्व खुफिया अधिकारी पर बैन लगाया है। अलेक्जेंडर लेबेडेव का बेटा पुतिन का करीबी है। ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट पर EU से पॉजिटिव रिस्पांस। बड़ी खबर, जहां यूरोपीय शिखर सम्मेलन में ज़ेलेंस्की ने हिस्सा लिया। नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की ऑस्लो में बैठक को लेकर खबर है, जहां यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने पर मंथन हुआ। यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने पर चर्चा। एक और वॉर ब्रेकिंग, जहां नेटो सदस्यता पर चर्चा के लिए तुर्की जाएंगे स्वीडन के विदेश मंत्री। तुर्की और हंगरी स्वीडन की नेटो सदस्यता पर समर्थन करें। सातवीं वॉर ब्रेकिंग, ज़ेलेंस्की ने नेटो शिखर सम्मेलन से पहले अल्टीमेटम दे दिया है। कीव के भविष्य पर स्पष्ट निर्णय ले नेटो। फरो आइलैंड्स में रूस मछली पकड़ने तक सीमित रहेगा। रूस पर लगातार लग रही जासूसी के आरोप के तहत यह बड़ा फैसला, जहां फ्रांस सरकार रूसी गतिविधियों को कम करने की कोशिश भी कर रही है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, जहां ब्लैक सी से अनाज के निर्यात पर रूस ने रोक लगा दी है। रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों के लिए जहाजों के पंजीकरण को रोका है। 10वीं वॉर ब्रेकिंग, ताइवान ने यूक्रेन को बड़ी मदद भेजी है। $4 मिलियन का लुथियनियम भेजा गया है। स्पेशल रिपोर्ट की करने जा रहे हैं शुरुआत। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव में शायद ज्यादा वक्त नहीं बचा और वॉशिंगटन से लेकर कीव तक जो संकेत आ रहे हैं उससे ऐसा ही नजर आ रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की का आक्रामक होना भी स्वाभाविक है और यही वजह है कि रूस की धरती पर बेलगरोद में हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन रूसी विद्रोहियों को पूरी शह दे रहा है, यानी बेलगरोद इस वक्त पूरी तरह से ज़ेलेंस्की के टारगेट पर है। और इस बीच यूक्रेनी सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर यह है कि काउंटर ऑफेंसिव के दौरान क्रिमिया पहला टारगेट हो सकता है। इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रूसी टैंक का यूक्रेनी पोजीशंस पर अटैक हो रहा है और मरियांका में यूक्रेनी पोजीशंस पर हमले को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, रूस ने टैंक से यूक्रेनी ठिकानों को उड़ा दिया है। वॉरजोन से आ रही बड़ी खबर, जहां लगातार काउंटर ऑफेंसिव की तैयारियों को लेकर यूक्रेन की तरफ से बड़े संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह आई है कि मरियांका में भी यूक्रेनी पोजीशंस को अब रूस की तरफ से टारगेट किया गया है और रूस ने टैंक से यूक्रेनी ठिकानों को उड़ा दिया है। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेनी फोर्स लगातार अपनी पोजीशनिंग करती जा रही है, उस पर रूस की भी नजर है और मरियांका में ही यूक्रेनी पोजीशंस पर वार किया गया है। रूस ने यह हमला बोला है। रूस ने टैंक से यूक्रेनी ठिकानों को उड़ाने का एक बार फिर से यह दावा किया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यूक्रेन बड़ी तैयारी के साथ अलग अलग पोजीशंस पर अपनी तैनाती बढ़ा चुका है और टारगेट करते हुए यह पोजीशनिंग की गई है, उस पर रूस की भी नजर है और यही वजह है कि रूस भी लगातार हमले तेज करता जा रहा है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर मिल रहे संकेतों के तहत रूस की तरफ से भी बदलती रणनीति का ही यह नतीजा है कि लगातार रूस नजर बनाए हुए हैं यूक्रेनी पोजीशंस पर और यही वजह है कि रूसी टैंक का अब मरियांका में भी यूक्रेनी पोजीशंस पर बड़ा वार हुआ है। हालांकि इस तरीके से दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि लगातार वार पलटवार हो रहा है। कुछ ऐसी अलग अलग जगहों पर पोजीशनिंग के टारगेट हैं जिसके तहत मरियांका में अभी रूसी टैंक का यूक्रेनी पोजीशंस पर यह बड़ा अटैक हुआ है, क्योंकि लगातार यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस की तरफ से भी नजर रखी गई है और यही वजह है कि रूस भी इन्हीं डिप्लॉयमेंट्स पर अब टारगेट करता जा रहा है। वार पलटवार के बीच यूक्रेन की तरफ से भी बड़े दावे किए गए हैं कि किस तरीके से ज्यादातर जगहों पर वो रूसी फोर्स को पीछे खदेड़ने में कामयाब भी रहा है। लेकिन इस बीच मरियांका से बड़ी खबर है, जहां यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस की नजर थी और रूसी टैंक ने यहां बड़ा वार किया है। तो रूसी टैंक के यूक्रेनी पोजीशन पर अटैक को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और मरियांका में यूक्रेनी पोजीशन पर वार किया गया है। रूस ने टैंक से यूक्रेनी ठिकानों को उड़ाने का दावा किया है।
हालांकि मरियांका के साथ साथ आसपास के इलाके पर भी नजर जरूर रखी जा रही है, क्योंकि यूक्रेन जिस तरीके से अलग अलग पोजीशंस पर डिप्लॉय कर चुका था अपनी फोर्स को, वहीं पर रूसी टैंक्स भी आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। हालांकि ज्यादातर ऐसे इलाके मरियांका के आसपास थे जहां पर यूक्रेन की तरफ से अभी तक दावा किया गया था कि रूसी फोर्स को पीछे खदेड़ने में वो कामयाब रहा है, लेकिन कई ऐसे टारगेट हैं जहां पर ड्रोन से भी नजर रखी गई थी। अब ये दूसरी बड़ी खबर है, रूसी ड्रोन पर भीषण पलटवार का ये वीडियो सामने आया है। मशीन गन से रूसी ड्रोन पर वार की ये तस्वीरें जारी की गई हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए यूक्रेनी सैनिक नजर आए हैं। और अब एक खास रिपोर्ट आपके सामने, जहां देखिए कैसे पहली बार सुपर पावर ने काउंटर ऑफेंसिव की तारीख और वक्त का ऐलान कर दिया है। जानते हैं, अमेरिका के टारगेट पर रूस का चुनिंदा इलाका नहीं है, बल्कि पूरा रूस है। आखिर कैसे रूस में घुसकर सुपर पावर विध्वंसक प्रहार करेगा, कैसे रूस के कोने कोने को तबाह करेगा, और कैसे 10 दिन बाद रूस की सरजमी पर महाविनाश होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। मई की रात रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का ड्रोन प्रहार दुनिया ने देखा। मई की रात पुतिन के मॉस्को हमले का इंतकाम कीव पर दुनिया ने देखा। लेकिन आज से 11 दिन बाद महाविनाश की ऐसी तैयारी की जा रही है जो महाबली रूस को खंड खंड कर देगी। प्रेसिडेंट पुतिन के गुरूर को चकनाचूर कर देगी। क्योंकि 11 दिन बाद दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान का आगाज करेगा, वो भी पूरे रूस के खिलाफ। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान वाली फाइल पर आखिरी सिग्नेचर कर दिए। व्हाइट हाउस से रूस की दी एंड की तारीख भी तय कर दी गई है, और वो है 12 जून 2023। जून रूस के इतिहास में काफी अहम तारीख है, क्योंकि इस तारीख को रशिया डे के तौर पर मनाया जाता है। लिहाजा इसी 12 जून को यानी 11 दिन बाद सुपर पावर अमेरिका अब तक का सबसे भीषण, सबसे विध्वंसक और सबसे विस्फोटक अटैक करेगा। और इसके लिए बाकायदा व्हाइट हाउस से बयान भी जारी किया गया है। वो ये कि रूस के खिलाफ जल्दी हम काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान का आगाज करने वाले हैं। सिर्फ चंद दिनों का इंतजार है। इसके बाद जैसे ही तापमान बढ़ेगा, हम पूरी ताकत के साथ हर वॉर फ्रंट पर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। दुनिया की महाशक्ति माना जाने वाला यूएसएसआर खंड खंड हो चुका था। करीब 6 महीने बाद 12 जून 1992 को रूस का संघीय ढांचा फिर से तैयार हुआ। लिहाजा इसी तारीख को रशिया डे के नाम से मनाया जाने लगा।
लेकिन रूस के इसी ऐतिहासिक दिन पर महाशक्ति अमेरिका अब तक के सबसे बड़े काउंटर ऑफेंसिव अटैक की तैयारी शुरू कर चुका है। और इसके लिए अमेरिका खुद तो वॉर रेडीनेस मोड में आ ही रहा है। इसके साथ साथ यूक्रेन को भी ताकतवर और शक्तिशाली बनाने में जुटा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $300 मिलियन के नए पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा यूएस ने हथियार बनाने वाली कंपनियों से भी डील की है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को $100 मिलियन तक के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। दरअसल अमेरिका की इस तैयारी के पीछे की वजह साफ है। 12 जून से पहले यूक्रेन को भारी तादाद में सैन्य हथियार मुहैया कराना, यूक्रेनी सेना के जंगी खानों को बम, गोला बारूद और मिसाइलों की खेप से भरना। ताकि रूस डे के मौके पर यानी 12 जून को यूक्रेन ब्रिगेड अमेरिका और नेटो के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ रूसी सरजमी पर अटैक करे, मॉस्को समेत रूस के तमाम मेन लैंड पर प्रचंड प्रहार करे और रूस डे को डूम्स डे में तब्दील करे। दरअसल 12 जून से रूस में बारूदी बवंडर लाने के लिए, जल थल नभ से डेडली अटैक करने के लिए अमेरिका ने करीब $400 मिलियन से ज्यादा के हथियार यूक्रेन को सप्लाई करने की तैयारी कर ली है। और जानते हैं, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को ऐसे विनाशक डिलीवर किए जा रहे हैं जो अटैक और डिफेंस दोनों काम को सॉलिड अंदाज में कर सकते हैं। आखिर कौन कौन से हैं वो वेपन्स, ये भी देख लीजिए। AIM-7 Sparrow missile, Junie aircraft missile, Patriot air defense system, Avenger air defense system, Stinger anti-aircraft system, HIMARS air defense system, 155 mm artillery तोपें, 84 anti-tank system, 30 मिलियन राउंड बारूद। मतलब ये कि 12 जून से पहले अगर ये हथियार यूक्रेन के बारूदी गोदाम में पहुंचे तो 12 जून के आगाज के साथ ही यूक्रेनी सेना रूस पर ताबड़तोड़ अंदाज में अटैक करेगी ही। इसके साथ साथ अगर रूस ने यूक्रेनी ठिकानों या फिर प्रांतों पर हमला किया तो उसे रोकने में सक्षम होगी। यानी प्रेसिडेंट बाइडेन यूक्रेन के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देंगे जहां से हमला तो संभव है, मगर अटैक के जरिए उसे भेदना नामुमकिन होगा। अमेरिका करीब $400 मिलियन के जो हथियार यूक्रेन को दे रहा है उसमें डिफेंस सिस्टम की तादाद भले ही ज्यादा हो, लेकिन इस बारूदी खेप में महाशक्ति अमेरिका का एक ऐसा अग्नि बाण है जो तेज रफ्तार के साथ रूस के सैन्य ठिकानों, मेनलैंड, लड़ाकू विमानों, टैंकों, तोपों को निशाना बना सकता है, और वो है AIM-7 स्पैरो मिसाइल। AIM-7 स्पैरो एक रडार गाइडेड मिसाइल है जिसके जरिए हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड भी दागे जा सकते हैं। आखिर बाइडेन का ये ब्रह्मास्त्र यूक्रेन के लिए गेम चेंजर कैसे बनेगा, ये भी जान लीजिए। AIM-7 स्पैरो मिसाइल एयर टू एयर अटैक करती है। इस मिसाइल की लंबाई 12 फीट और दायरा 3 फीट है। AIM-7 स्पैरो 250 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। बीते कई दशकों से अमेरिकी वायुसेना AIM-7 स्पैरो मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। गल्फ वॉर में भी सुपर पावर का यह ब्रह्मास्त्र अपना जौहर दिखा चुका है। एक तरफ अमेरिका 12 जून से पूरे रूस पर हमले की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, तो वहीं प्रतिशोध की आग में सुलग रहे यूक्रेन की तैयारी 12 जून से क्रीमिया पर हमले की है, क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की है। बड़ी खबर, रेडी है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव प्लान। खबर यह है कि 12 जून को शुरू हो सकता है मेगा ऑपरेशन। रूस के खिलाफ हर वॉर फ्रंट पर एक साथ अटैक को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, जहां रशिया डे के दिन ही काउंटर ऑफेंसिव की हो सकती है शुरुआत।
तो बड़ी खबर लगातार आ रही है किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी पूरी की जा चुकी है और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से मिल रहे संकेत के बाद अलग अलग रणनीति भी अपनाई जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि 12 जून की तारीख मेगा ऑपरेशन की वो तारीख जब पूरी तरीके से काउंटर ऑफेंसिव की यह शुरुआत हो सकती है। बहुत बड़ी खबर यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव की ही है जिसका पूरा रोड मैप वॉशिंगटन से अप्रूव हो चुका है। पहले ही राउंड में योजना क्रिमिया ब्रिज पर अटैक की है। आपको हम इसके पीछे की पूरी योजना भी बताएंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्लान बनाए जा रहे हैं उन प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। दूसरा प्लान रूस को हर वॉर फ्रंट पर कई गुना ताकत से चुनौती देने का बनाया गया है। इन दोनों योजनाओं के पीछे की पूरी डिटेल भी आपके सामने होगी और इसके मायने भी हम आपको आगे समझाएंगे क्योंकि लगातार यूक्रेन की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव के संकेत मिल रहे थे और यूक्रेन से जंग के चलते यूरोपीय देशों से रूस की तनातनी भी लगातार बढ़ती गई है क्योंकि यूरोप के कई देश यूक्रेन की खुलेआम मदद करते रहे हैं, उसे हथियारों की सप्लाई करते रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम ब्रिटेन का जुड़ा और जर्मनी का भी। मगर इसी बीच आशंका यह भी जताई जा रही है कि मॉस्को में 2 दिन पहले जो ड्रोन अटैक हुए, भले ही वो हमला यूक्रेन ने किया हो, लेकिन इसकी साजिश ब्रिटेन और जर्मनी से रची गई है। ऐसे में पुतिन ने अपना फोकस अब यूक्रेन की बजाय ब्रिटेन और जर्मनी पर शिफ्ट कर दिया है। आखिर कैसे पुतिन की इन सुनामी में जल समाधि लेंगे ये दोनों मुल्क, इस रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन बीते 15 महीनों से एक ऐसे वॉर जोन में तब्दील है जहां बेहिसाब बारूद बरस रहा है। बम, गोला, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है। यकीन मानिए, यूक्रेन के करीब करीब हर इलाके में तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं मगर खूनी संघर्ष, बारूदी कोहराम अब भी जारी है। पुतिन की जंगी सनक का शिकार बने यूक्रेन के कई शहर खंडहर हो चुके हैं तो कुछ कब्रिस्तान की शक्ल ले चुके हैं। मगर यूक्रेन के संपूर्ण सर्वनाश से पहले यूरोप के 2 देशों पर पुतिन का बारूदी प्रकोप तांडव मचाने वाला है। और जानते हैं वो 2 मुल्क कौन से हैं? पहला ब्रिटेन और दूसरा जर्मनी। दरअसल रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का फोकस यूक्रेन के बजाय ब्रिटेन और जर्मनी पर शिफ्ट हो गया है और उसकी वजह है रूस यूक्रेन जंग में इन दोनों मुल्कों की भागीदारी। यूक्रेन का साथ देने के लिए रूस के खिलाफत की तैयारी। आपको बता दें कि ब्रिटेन और जर्मनी वही 2 मुल्क हैं जो लगातार यूक्रेन की खुलेआम सैन्य मदद कर रहे हैं।